जो वहाँ हुआ ना वो यहाँ हो जाएगा। जैसे उन पुलिस के हाथों में से उसे खींच के मारा ना, डीएम एसडीएम के हाथों में से खींच के मारेंगे लोगों को। गद्दार ये खुद हैं, ये सपा नेता सारे गद्दार हैं। जो संगीत सोम ने बोला है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जो अगर देश के साथ में जैसे हालात हैं उन हालातों के हिसाब से नहीं चलेगा, उसके विपरीत चलेगा, तो इसका मतलब है कि ये संगीत सोम ने उसे बिल्कुल गद्दार कहा था, सही कहा था। हम लोग, और ये जो जिला अध्यक्ष है ये जो बोल रहा है ये बहुत निंदनीय है, गलत है, और इसको जो है इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई साहब मैं पहले ये बताऊंगा कि एक तो ये अपनी औकात भूल जाओ, संगीत सोम क्या चीज़ है वो सबको पता, वो पहली तो अपनी औकात भूल जाओ। और संगीत सोम ने जो कहा कि वो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो खेल लेंगे, और उन्हें डिसीजन लेना पड़ा कि वो नहीं खेल लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर किसी मुसलमान पे कोई प्रॉब्लम किसी दूसरे देश में भी, मतलब दूसरे देश की भी आप अपने सीट लेकर पड़े हैं, और जब हिंदू आम मारा गया, अगर उसे कुछ संगीत सोम ने उसके बारे में कुछ कह दिया तो इनका खड़ी आग लग गई। संगीत सोम बिल्कुल कभी भी किसी एक बिरादरी के लिए या किसी उसके लिए नहीं, वो राष्ट्र के हित में बोलता है, होनहार नेता है और अच्छा है और हमेशा बोलता रहेगा। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, मैं हिंदू संगठनों से और जितने हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं जी उनसे एक बात कहना चाहूँगा। अब तो क्योंकि अब जो है अति आ गई, अति ये आपने जो वो माहौल देखा बांग्लादेश में, वो यहाँ भी आने वाला है। अति इसलिए आ गई कि वहाँ संख्या ज़्यादा हुई तो उन्होंने पुलिस के हाथ में से दीपू को खींच के जान से मारा। वो स्थिति यहाँ आने वाली। मैं हिंदू संगठनों से और हिंदुओं को जगाने वालों से कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को जगाओ ना, हिंदुओं को 20-30 साल के लिए सुला दो मतलब साइलेंट कर दो, बच्चे पैदा करने पर लगा दो। इससे अलग, क्योंकि सरकार के बस की ना तो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण लागू कर दें, या तो वो लागू करें, नहीं तो फिर जैसे ही बच्चे पैदा करें ऐसे बच्चे पैदा करने पर लगा दें। नहीं तो ये एक बच्चा पैदा कर पढ़ाने लिखाने पे डीएम एसडीएम बनाने की कोशिश करें ना, जिस दिन इनकी संख्या बढ़ेगी उनके डीएम एसडीएम के दिया जा रहा है उनके हफ्ते में। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। देवबंद विधानसभा के रनखंडी गांव में मौजूद हैं और सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने जिस प्रकार पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम को लेकर बयान दिया है, उसके बाद राजपूत समाज उनके बयान से क्या इत्तेफाक रखता है नहीं। उन्होंने जिस तरीके से संगीत सोम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा कि संगीत सिंह सोम एक गद्दार हैं, और उन्होंने इतना ही नहीं कुछ विवादित टिप्पणी भी पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम को लेकर की थी। संगीत सिंह सोम को हम बात करते हैं, हमारे साथ रनखंडी के राजपूत समाज के लोग मौजूद हैं। आपका नाम बताइए सर पहले तो। मैं ब्रजपाल सिंह, पूर्व फौजी, गांव रनखंडी। आपने देश की सेना में भी काम किया जी जी हाँ जी। और रनखंडी जैसे गांव से, आप इतने बड़े गांव से हैं जी। जिस तरीके से सपा के जिला अध्यक्ष जी पूर्व विधायक संगीत सिंह सोम को लेकर कहते हैं कि वो गद्दार हैं, क्योंकि पूरा विवाद मैं आपको बता दूं जी, बांग्लादेश में जो हिंसा इस समय चल रही है, वहाँ पर जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या हो रही है, वहाँ के एक खिलाड़ी को शाहरुख खान की जो टीम अपने यहाँ उसको खरीदती है, उसका संगीत सिंह सोम कहते हैं कि शाहरुख खान ने गद्दारी की है, ऐसे व्यक्ति को टीम में नहीं लेना चाहिए। फिर उसके प्रतिक्रिया में सपा के जिला अध्यक्ष का बयान आता है, वो उनकी लड़की को भी लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, जो इन्होंने सपा के जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर से संगीत सोम के बारे में जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से जो संगीत सोम ने बोला है वो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि जो अगर देश के साथ में जैसे हालात हैं उन हालातों के हिसाब से नहीं चलेगा, उसके विपरीत चलेगा, तो इसका मतलब है कि ये संगीत सोम ने उसे बिल्कुल गद्दार कहा था, सही कहा था। हम लोग, और ये जो जिला अध्यक्ष है ये जो बोल रहा है ये बहुत निंदनीय है, गलत है, और इसको जो है इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। संगीत सोम बिल्कुल कभी भी किसी एक बिरादरी के लिए या किसी उसके लिए नहीं, वो राष्ट्र के हित में बोलता है, होनहार नेता है और अच्छा है और हमेशा बोलता रहेगा। संगीत सोम कभी नहीं बोलता। संगीत सिंह सोम को गद्दार बता रहे हैं पूर्व विधायक, क्योंकि मैं बात करूं संगीत सिंह सोम वही नाम है 2013 के बाद जो देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुर्खियों में आया। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद, चाहे संगीत सिंह सोम हो, सुरेश राणा हो, संजीव बालियान हो, तो संगीत सिंह सोम को इस तरीके का बयान देना आप कहाँ तक देखें? क्योंकि युवा है, राजपूत समाज से हैं। संगीत सिंह सोम यहाँ पर काफ़ी आते हैं रनखंडी गाँव में। जब आपने पूरा भाषण सुना तो क्या आप? भाई साहब मैं पहले ये बताऊंगा कि एक तो ये अपनी औकात भूल जाओ, संगीत सोम क्या चीज़ है
वो सबको पता, वो पहले तो अपनी औकात भूल जाओ। और संगीत सोम ने जो कहा कि वो खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो खेल लेनी, और उन्हें डिसीजन लेना पड़ा कि वो नहीं खेल लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि अगर किसी मुसलमान पे कोई प्रॉब्लम किसी दूसरे देश में भी, मतलब दूसरे देश की भी आप अपनी सीट लेकर पड़े हैं, और जब हिंदू वहाँ मारा गया, अगर उसे कुछ संगीत सोम ने उसके बारे में कुछ कह दिया तो इनका खड़ी आग लग गई। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, मैं हिंदू संगठनों से और जितने हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं जी, उनसे एक बात कहना चाहूँगा अब तो, क्योंकि अब जो है अति आ गई। अति ये आपने जो वो माहौल देखा बांग्लादेश में, वो यहाँ भी आने वाला है। अति इसलिए आ गई कि वहाँ संख्या ज़्यादा हुई तो उन्होंने पुलिस के हाथ में से दीपू को खींच के जान से मारा। वो स्थिति यहाँ आने वाली। मैं हिंदू संगठनों से और हिंदुओं को जगाने वालों से कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को जगाओ ना, हिंदुओं को 20-30 साल के लिए सुला दो मतलब साइलेंट कर दो, बच्चे पैदा करने पर लगा दो। इससे अलग, क्योंकि सरकार के बस की ना तो ये है कि जनसंख्या नियंत्रण लागू कर दें, या तो वो लागू करें, नहीं तो फिर जैसे भी बच्चे पैदा करें ऐसे बच्चे पैदा करने पर लगा दें। नहीं तो ये एक बच्चा पैदा कर पढ़ाने लिखाने पे डीएम बनाने की कोशिश करें ना, जिस दिन इनकी संख्या बढ़ेगी उनके डीएम के सूत्रों में संविधान दिया जाएगा, उनके हाथों से जो वहाँ हुआ ना वही यहाँ हो जाएगा। जैसे उन पुलिस के हाथों में से उसे खींच के मारा ना, डीएम के हाथों में से खींच के मारेंगे लोगों को। संगीत सोम पर वो जिया चौधरी कहते हैं कि वो गद्दार है। गद्दार ये खुद हैं, ये सपा नेता सारे गद्दार हैं। वो संगीत सोम कैसे अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, हिंदुओं के लिए। उन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो मैं गद्दार हो गए? गद्दार ये लोग हैं, गद्दार ये शाहरुख खान है जो पैसे यहाँ से कमा रहे, और पैसा अगर हिंदू किसी संगठन को जरूरत पड़ जाए या देश को कहीं जरूरत पड़ जाए, आज तक कहीं दिया हो तो बताओ मुझे। एक युवा हो रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित राजपूत है। संगीत सोम को भाई गद्दार बताया है, क्या कहोगे? युवाएं खून खोला नहीं खोला? बिल्कुल खोला है, गद्दार तो वे हैं जो लोग कह रहे हैं। संगीत सोम ने ये बोला बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है। संगीत सोम ने तो ये नहीं बोला कि हिंदुस्तान में मुसलमान खिलाड़ी ना खरीदो। संगीत सोम एक धर्म की राजनीति नहीं करता, संगीत सोम पूरे भारत की राजनीति करता है। और जिया चौधरी का कोई लेवल है कोई लेवल उसका संगीत सोम के मुकाबले? संगीत सोम ने राष्ट्र के लिए NSA जेल रखा है। जिस दिन लग गया ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पसीने छुट जाएंगे, जिला अध्यक्ष के। वो 50 मीटर कैंडल मार्च निकालने की हैसियत है उसकी, इससे ज़्यादा नहीं। वो क्या दिखाना चाहते हो 50 मीटर कैंडल मार्च निकाल के? और रही बात उसकी, मैं तो कहता हूँ इंडिया से खरीदिए, इंडिया से मुसलमान ही खरीदिए, जम्मू कश्मीर से खरीदिए, जहाँ से मर्जी खरीदिए, किसी अदर कंट्री से खरीदिए। न्यूजीलैंड में भी मोहम्मदन है, इंग्लैंड में मोहम्मदन है, आदिल रशीद है, मोइन अली जैसे क्रिकेटर मुसलमान खेले। संगीत सोम ने तब तो आवाज़ नहीं उठाई। जहाँ पे हिंदुओं को जलाया जा रहा, 6 साल की बच्ची के बलात्कार करे जा रहे हैं। जिस दिन इनकी बच्ची के बलात्कार होंगे ये देख लेंगे, फिर बता रहे संगीत सोम को ये इनकी बच्चों के जिस दिन बलात्कार होंगे उस दिन बताना संगीत सोम गद्दार है ये वो है, ठीक है ना। इस राष्ट्र के लिए नहर के अंदर जब लाश गिरी थी ना पूरी ट्रॉली भर भर के, एक विधायक रहते हुए संगीत सोम जेल में गया था। किसी और की कोई और नेता कोई क्यों नहीं बोल रहा वहाँ पे? जिया चौधरी थे और भी इनके जो धनत्तर नेता थे वे भी थे, क्यों नहीं बोल रहे भाई? संगीत सोम ने कहीं कहा कि राष्ट्र के मुसलमान खिलाड़ी को आप ना खिलाओ? आप 9 करोड़ 20 लाख रुपये उसको दे रहे हो हैं, तो अब संगीत सोम में दम था तो संगीत सोम ने तो 24 घंटे के अंदर BCCI ने निर्णय बदल लिया। अरे तुम्हारे भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तुम भी तो मुख्यमंत्री हो, तुम जिला अध्यक्ष हो, तुमने क्यों नहीं बदलवा लिया निर्णय? हो कर लो शाहरुख खान के सामने, चाहे तुम जिला अध्यक्ष जा खड़े हो जाओ। संगीत सोम के सामने रणखंडी खड़ी पूरी साथ में है, बिल्कुल लड़के, और रणखंडी एक बच्चा खून बहा देगा संगीत सोम के लिए। कैसी बात कर रहे हैं आप यार? नहीं, संगीत सोम के लिए तो जो संगीत सोम ने बोला वो सबके सामने है, पूरे देश के सामने है कि शाहरुख खान ने जो है वहाँ से बांग्लादेश से जो क्रिकेटर खरीदे, सबके सामने है। लेकिन जो ये बोल रहा है जिला अध्यक्ष, ये सिद्ध करके दिखाए जो इसने जो बात कही है कि ये उसमें फैक्ट्री में है, सेक्ट्री में है, जो उल्टी सीधी बात एलिगेशन लगा रहा है, ये सिद्ध करके दिखाए, बताए कि भाई हाँ ये ऐसा है, तो तब तो कोई मानते हैं। और ऐसे बकवास करेगा तो अच्छा नहीं होगा इसके लिए। संगीत सोम की तरफ को उंगली उठाएगा तो हम लोग सब, पूरा राजपूत समाज, पूरा क्षेत्र, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जो संगीत सोम की हैसियत है वो ये क्या है? कुछ भी नहीं। हम कुछ भी आप युवा हैं, जब आपने सुना, जब सपा जिला अध्यक्ष का आपने बयान सुना, देखिए सपा का, वो सपा के जिला अध्यक्ष का दोहरा रवैया है। वैसे तो पीडीए पिछला दलित की बात करती है, लेकिन जब एक दलित को बांग्लादेश में जलाया जाता है तब सपा के, कांग्रेस के किसी भी एक नेता के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नहीं बोल निकलता। और जब संगीत सोम ने उसी बांग्लादेश के खिलाफ, जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई,
आवाज़ उठाने का काम करा, तो इनको ऐसे गलत लग गया कि मुस्लिम अगर हमारे देश का है, हमारे देश का नाम रोशन करा, हमारे देश को हमारे देश को APJ अब्दुल कलाम जैसे मुस्लिम चाहिए, उस तरीके के ऐसे मुस्लिम क्रिकेटर नहीं चाहते। अगर हाँ, ऐसे देश जो फिलहाल गद्दारी का काम कर रहा, ऐसे देश को हम आर्थिक रूप से क्यों मजबूत कर रहे? वो शाहरुख खान है, फिल्म हम उसकी देख रहे, करोड़ों रुपया हमारी जेब से जा रहा और वो अपनी जेब से पैसा निकाल के बांग्लादेश के क्रिकेटरों को देने का काम कर रहा, तो ये बहुत ही गलत है। अगर हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुओं के लिए और जो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा, ना कि बांग्लादेश की GDP को आगे बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। आप युवा हैं प्रधान जी, क्या मैसेज देंगे जिया चौधरी को? बस मैसेज क्या देते हैं, वो ये है कि संगीत सोम से जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आमना सामना कर ले। वो तो पहले तो वो जो BCCI जो निर्णय लिया उसी से पता चल गया उस संगीत सोम जी की ताकत का। आगे संगीत सोम जी के साथ हैं हम हर तरीके से। तो आप देख सकते हैं युवा हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग काफ़ी यहाँ पर आप कैमरे में देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए सर क्या? मेरा नाम ओमपाल सिंह जी। संगीत सिंह सोम को गद्दार बता रहे सपा के जिला अध्यक्ष, क्या कहोगे? मैं राजनीति को नहीं जानते। आप बताएंगे? तो अभी सीधे गांव के लोग हैं और लगातार जिस तरीके से यहाँ पर रणखंडी में हम मौजूद हैं और नाराज़गी सपा जिला अध्यक्ष के बयान को लेकर अपने आप में एक बड़ी बात है। निष्पक्ष खबर के लिए रणखंडी से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।